Bismillahirrahmanirrahim, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के शो के आगाज़ में सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि ज़िंदगी इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है कि पहले हमें ये लगता था कि जब हम उम्र का एक अच्छा हिस्सा गुजार लेंगे तभी हम इस जहान फ़ानी से रुखसत होंगे। लेकिन आजकल आप अपना फेसबुक का पेज खोल लें, आप अपना इंस्टाग्राम का पेज खोल लें, आप एकदम से किसी यंग लड़के की, किसी यंग खातून की तस्वीर देखेंगे और उसके ऊपर आ रहा होगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है। कल एक पिक्चर सामने आई, एक यंग एंकर, एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल के एंकर थे उसामा खान पर, उनका नाम था उसामा खान शेरवानी। मैं उनको नहीं जानती लेकिन हमारी न्यूज़ की बहुत से कलीग उनको जानते हैं। उनकी तस्वीर आ रही है और मैं देख रही हूँ कि मेरे काफ़ी जो कलीग्स हैं वो एकदम से उनकी पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं। तो पता चला कि वो शख्स जो कि ज़िंदगी से भरपूर था और अपनी फैमिली की गेट टुगेदर के लिए वो मरी भी गया हुआ था। उसने कल सुबह भी कोई पोस्ट डाली हुई थी एंड ऑल ऑफ अ सडन ये सुनने में आ रहा है कि बिकॉज ऑफ अ हार्ट अटैक ही पास्ड अवे। और सबसे डिस्टर्बिंग ये हो रहा था कि लोगों ने उनकी जनाजे की पिक्चर्स भी जो है ना वो शेयर की हुई थी। प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है कि मत ऐसा किया करें कि आप जब किसी जनाजे पे जाते हैं तो जनाजे का अपना तकद्दुस होता है। वहाँ पे कैमरे से अगर आपको लगता है आपका बहुत प्यारा है और आप चाहते हैं कि आप उसकी वो आखिरी लम्हात भी कैप्चर करें तो पिक्चर लें, लेकिन अपने लिए उसके जनाजे की पिक्चर्स जो हैं, जनाजे का अपना तकद्दुस होता है, उसको पामाल ना करें। फिर हमने एक दिन पहले फिर सुना था मारूफ मुजम्मिल पराचा जो कि मारूफ बिजनेसमैन हैं, उनकी एकदम से डेथ हुई, लेकिन वो एक प्रोलॉन्ग बैटल लड़ रहे थे कैंसर के ख़िलाफ़। अ पर्सन हु वॉज फुल ऑफ लाइफ और अच्छे कामयाब। और ये उनकी पिक्चर है कि जब उन्होंने एक नंबर जो था नंबर प्लेट ली थी नंबर 1 के नंबर से। सो वो उन्होंने एक अच्छी खासी अमाउंट में ख़रीदी थी, उसकी वजह से भी खबरें काफ़ी गर्दिश कर रही थी कि इस शख्स ने ख़रीद लिया है, एक बिजनेसमैन है और यू नेवर नो कि उनको इस चीज़ ने कितनी खुशी दी हो। बट वो एक कैंसर से फाइट कर रहे थे, बड़ी लंबी जंग थी, ही कुड नॉट सर्वाइव। इसलिए अपने आसपास के लोगों का भाई मैं कहती हूँ ख़ास ख्याल रखा करें। लोगों के लिए ना ज़्यादा ग्रजेस ना पाल के रखा करें, बिकॉज आपको नहीं पता। आज मैं यकीन माने अपनी ज़िंदगी का पता नहीं, मुझसे लोग पूछते ना कि बताएं 5 साल बाद क्या प्लानिंग करनी है। मैं कहती हूँ भाई मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आज अगर सुबह उठी हूँ तो मैं मगरिब में अपने घर में होंगी या मगरिब मेरी पढ़ाई जारी होगी। सो मुझे नहीं मालूम। इसलिए अपना ना लोगों के साथ हिसाब क्लियर करके चला किया करें। एक और दुआ मुझे करनी है सबा कमर साहिबा के लिए। पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, पाकिस्तान की ज़बरदस्त सुपरस्टार हैं। वो अपने शूट कर रही थी और शूट के दौरान उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। कुछ इतलात हमारे पास ये भी आ रही हैं, कि उनको हार्ट अटैक हुआ था और वो खैर और कुछ इतलात ये आ रही हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, इतनी ख़राब थी कि उनको ICU में लेके जाना पड़ा और उसके बाद खैर उनकी तबीयत बेहतर हुई तो उनको वहाँ से डिस्चार्ज दिया गया है। तो हमारा बहुत बड़ा एसेट है सबा, वी ऑल लव यू। आप जल्दी से ठीक हो जाएं और हम आपको जल्दी से देखना चाहते हैं कि आप वैसे ही हमें नज़र आएँ। मैं अब आज के शो का आगाज़ करती हूँ कि जो आज का मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम बच्चों के वाले से बहुत बात करते हैं ना कि जी बच्चे हमारे तरबियत याफ्ता होने चाहिए, तालीम याफ्ता होने चाहिए, फर्माबरदार बच्चे होने चाहिए और फिर ये बात करते हैं कि यही बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा होंगे। आप सोचें उन लोगों के हवाले से कि जिनको अल्लाह पाक ने इस किसी मसलहत के थ्रू इस नेमत से महरूम रखा है, तो फिर अल्लाह पाक उनके लिए रहमत का एक और दरवाज़ा खोल देता है। वो क्या कि यही वो लोग जो फिर कोशिश करते हैं कि हम किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लें और उस बच्चे को वो खुशियाँ देना चाहें जो वो डिज़र्व करता है, जिसका वो हक रखता है। उसको तालीम दें, उसको अच्छा मुस्तकबिल दें। मैं चाइल्ड अडॉप्शन के हवाले से बात कर रही हूँ। चाइल्ड अडॉप्शन किन किन सूरतों में मुमकिन हो सकती है और इसके चैलेंजेस भी हैं। और वो बच्चा जिसको आप अडॉप्ट करते हैं उस अडॉप्शन को लेके क्या क्या चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ता है, आज मैं अपने शो में सवाल से बात करूंगी। जी जनाब, तो हम आप लोगों की लाइव कॉल्स भी अपने शो में शामिल करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सबा फैसल ईदी फाउंडेशन से, फैसल भाई की मिसेस भी हैं जो कि रूह रवा ईदी फाउंडेशन के। मेरे साथ मौजूद हैं मिसेस शाह, स्कॉलर हैं हमारे साथ। शाजिया गौहर, आप जानते हैं हमारी बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस हैं, वो मौजूद हैं। और साथ में शाजिया मुगल, दोनों शाजिया हमारे साथ एक ही सोफे विराजमान हैं जो कि लॉयर हैं। आप चारों ख़वातीन को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहूँगी। और सबसे पहले मैं आप लोगों से सवाल, मैं आपसे सबा भाभी आपसे शुरू करूँगी। सवाल ही मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि क्या वाकई आप किसी ऐसे बच्चे को जो कि आपको अपना ना हो, वो बच्चा आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा हो सकता है? ज़रूर, क्यों नहीं।
इसलिए कि जो बच्चे आते हैं हमारे, हम उसी तरह केयर करते हैं जो एक माँ अपने बच्चे की करती है। इनका खाना पीना जो टू फीड का और ये सिलसिला होता है, जो रेशेज होते हैं, ये जो बच्चे के ज़ाहिर है वो ये हर चीज़ बच्चों के साथ होती है। अगर थोड़ा सा ही बीमार होता है तो ज़ाहिर है हम डॉक्टर से रब्ता करते हैं और वो जिस तरह से कहते हैं, अगर हमारे हॉस्पिटल में जगह नहीं भी होती तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल रुजू करते हैं, वहाँ से सारा इसका ट्रीटमेंट भी होता है। जैसे ही बच्चे आते हैं हमारे पास झूले में, तो वो तो पहले मैं हॉस्पिटलाइज में भेजती हूँ। हमारा हॉस्पिटल है बिल्किसीरी हॉस्पिटल मूसालिन की रियारी की साइड पे, तो वहाँ पे बहुत बड़े सर्जन भी आते हैं, बच्चों के डॉक्टर्स और सारे आते हैं। तो हाँ, तो ये फिर उसको हम वहाँ पे भेजते हैं और फिर सारा चेकअप होता है कि बच्चा ठीक है या नॉर्मल सा है। जॉन्डिस तो ज़ाहिर नॉर्मल होता है बच्चों का, वो जो शुरू में जो पैदाइशी होता है तो वो नॉर्मल होता है, तो थोड़ी मेडिसिन से वो सही हो जाता है। अगर जैसे प्रीमेच्योर, बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर होता है तो इसको एडमिट करना पड़ता है। अगर हमारे हॉस्पिटल में जगह नहीं होती तो हम प्राइवेट में करते हैं। वैसे मुझे एक बात बताइएगा, आपके झूले में जो लोग बच्चे डाल के जाते हैं उनमें से कितने बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं? बहुत कम, बहुत कम। मतलब बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर बहुत ज़्यादा होते हैं। 6-7 मंथ को होते हैं। अभी एक बच्चा था तो वो 6 मंथ का जो डिलीवर करके ना झूले में डाल दिया था इन्होंने, तो 1 महीने तक आखन में बच्चा रहा, आखन हॉस्पिटल में, वहाँ पे 1 महीने तक रहा। फिर इसकी जैसे आए घर पे आए, बच्चा आ गया घर पे, तो उसकी फिर भी हमने बहुत ज़्यादा केयर की, मगर वो नहीं सर्वाइव नहीं वो कर सका। तो ये तो आपके लिए वैसे बड़ा डिस्टर्बिंग होता होगा जब इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं। मैं पता नहीं, खैर लोग जो अपने बच्चे खुद नहीं अपनाते और फिर आपके झूले में डाल जाते हैं। तादाद वैसे में लड़कियों की कितनी होती है? लड़कियों की तो ज़्यादा होती है, मगर अभी तो ये भी नहीं है, बहुत कम आते हैं। समझो महीने में 1-2 बच्चे आते हैं और ज़्यादा मरे हुए बच्चे होते हैं इसमें। जी। और प्रीमेच्योर होते हैं और बाकी ज़्यादा एबनॉर्मल। अच्छा, मुझे बताएं सब अभी वैसे क्या वजह है? क्योंकि पहले एडी साहब भी कहते कि अब वो टाइम वो आ गया था कि अब लोग झूले में बच्चे इतने नहीं डाल रहे हैं, मतलब जिनको नहीं अपनाना था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नंबर्स कम हो रहे हैं, ये क्यों है? ये इसलिए कि अभी तो कचरा कुंडी में डाल देते हैं बच्चे, वहीं पे जैसे मुर्दा बच्चे वो जानवर खा लेते हैं ये बच्चों को, ये चीज़ें होती है ना कहाँ, तो ये सब समझो कि वो जानवर खा लेते हैं बच्चों को, वो बचते नहीं। अगर थोड़ा सा वो और बच्चे बेच भी देते हैं बच्चे बेच भी देते हैं। अभी कल की बात है, परसों आई थी फैसल के पास एक औरत अपनी बेटी को लेके कि मेरा एक बच्चा है और अभी जैसे उम्मीद से है और 8वां महीना है इसका, तो अभी इसका शौहर भी इसकी डेथ हो गई, मैं ना पाल नहीं सकती। एक पहले से ये मेरा जैसे बेटी को भी पाल रही, नवासे को भी पाल रही, और कोई है नहीं इसका, तो ये मैं बच्चा बेचना चाहती हूँ। तो फैसल ने कहा नहीं, हम बच्चे खरीदते नहीं।